कहानी हैलोवीन की एक रात की है, ओहायो के वॉरेन वैली कस्बे में। यहाँ के लोगों को हैलोवीन के पुराने नियम मानने पड़ते थे। नियम बहुत आसान थे। कपड़े पहनो, मिठाई बांटो और कद्दू की लालटेन रात भर जलती रहनी चाहिए। अगर कोई नियम तोड़े तो बोरी का मास्क पहना एक छोटा सा जीव, नाम था सैम, उसे सजा देता था। कहानी कई आपस में जुड़ी घटनाओं से चलती है। एमा और उसके हैलोवीन के शौकीन पति हेनरी कस्बे के मेले से घर लौटे। एमा को हैलोवीन से नफरत थी। हेनरी ने चेतावनी दी थी कि आधी रात से पहले कद्दू की लालटेन नहीं बुझानी चाहिए, पर एमा ने झटके से बुझा दी। हेनरी सोने अंदर चले गए। एमा बाहर हैलोवीन का सजावट उतारने लगी। अचानक किसी ने उसे चादर में लपेटा और नुकीली लॉलीपॉप से मार डाला। घंटों बाद हेनरी को बाहर एमा का टुकड़े टुकड़े किया बदन मिला। सजावट के बीच घिनौना तरीके से सजाया हुआ एक मोटा लड़का चार्ली दूसरों के दरवाजों पर कद्दू तोड़ रहा था और मिठाई चुरा रहा था। उसे उसके स्कूल प्रिंसिपल स्टीवन विल्किंस ने पकड़ लिया। विल्किंस ने उसे हैलोवीन की परंपरा का सम्मान करना सिखाया और एक चॉकलेट बार दिया। थोड़ी देर में चार्ली को जोर की उल्टी हुई और वो मर गया। चॉकलेट में जहर था। विल्किंस ने चार्ली की लाश पीछे के बगीचे में घसीटी और पहले से बने गड्ढे में डाला, जहां पहले से एक और बच्चे की लाश थी। दोनों को एक साथ दफनाने वाला था, पर बीच बीच में रुकावट आती रही। ट्रिक ऑनर ट्रीट करने वाले बच्चे, जिनमें सैम भी था, मिठाई मांगने आए। विल्किंस ने शांति से बांट दी। उसका छोटा बेटा बिली अंदर से चिल्ला रहा था कि कद्दू काटने में मदद करो। पड़ोसी मिस्टर क्रीक चिड़चिड़े स्वभाव के थे। बाड़ के पास से कुत्ते स्पाइट को लेकर शोर मचाने की शिकायत करने लगे। जब गड्ढे में एक लाश हिलने लगी तो विल्किंस ने फावड़े से बार बार मारा। एक कटी उंगली बाड़ के पार फेंककर कुत्ते को चुप कराया। मिस्टर क्रीक सवाल करते रहे तो विल्किंस ने झूठ बोला कि सीवर की पाइप ठीक कर रहा हूं। आखिरकार लाशें दफना दी और अंदर चले गए। रास्ते में मिस्टर क्रीक को घर के अंदर मदद मांगते सुना, पर ध्यान नहीं दिया। अंदर बिली आया और जिद करने लगा कि बेसमेंट में चलकर कद्दू काटें। विल्किंस बड़ा चाकू लेकर नीचे गए। टेबल पर प्लास्टिक बिछी थी, काटने का सामान रखा था। बिली बोला, इस बार बहुत डरावना चेहरा बनाएंगे। विल्किंस ने चाकू ऊपर किया और जोर से नीचे मारा। खून उछला, पर बिली पर नहीं लगा। चाकू चार्ली के कट्टे सिर पर लगा था। बिली मीठी मुस्कान के साथ बोला, अब आंखें बनाओ पापा। वो घिनौने मंजर से बिल्कुल नहीं डरा। उसी रात 4 टीनेजर, मेसी, चिप, श्रेडर और सारा, घर घर जाकर कद्दू इकट्ठा कर रहे थे शरारत के लिए। उन्होंने हैलोवीन बहुत पसंद करने वाली लेकिन शर्मीली लड़की रोंडा को बुलाया कि शहर से बाहर एक पुरानी खदान में चलें। अंधेरी डूबी हुई खदान पर मेसी ने एक लोकल डरावनी कहानी सुनाई, हैलोवीन स्कूल बस कत्ल। 30 साल पहले हैलोवीन पर 8 परेशानी वाले खास बच्चों के माँ बाप ने बस ड्राइवर को रिश्वत दी थी कि बस सहित बच्चों को गायब कर दे, पर प्लान गड़बड़ हो गया। खदान के किनारे बस रुकी थी कि वैम्पायर के कपड़े पहने एक बच्चे ने घबराकर एक्सीलेटर दबा दिया। बस झील में जा गिरी। 8 बच्चे डूब गए। ड्राइवर बचकर भाग गया, फिर कभी नहीं दिखा। बस और लाशें कभी नहीं मिली। कस्बे ने कहानी दफना दी। मेसी और बाकियों ने झील किनारे 8 जलते कद्दू रखे उन डूबे बच्चों की आत्माओं के लिए। फिर सब अलग हो गए। रोंडा और चिप को पानी के पास छोड़ गए। अचानक पानी से चेन लिपटे, पानी से लथपथ डरावने आकार निकले और चीखते हुए दौड़े। रोंडा डर के मारे गिरी और चोट लग गई। वो अकेली रह गई, कांपती हुई। पर फिर उन आकारों ने मास्क उतारे। ये मैसी वालों का मजाक था। वो डूबे बच्चों की तरह कपड़े पहनकर रोंडा को डराना चाहते थे। रोंडा को बहुत बुरा लगा। श्रेडर को गिल्ट हुआ, वो तसल्ली देने लगा। मेसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में मेसी ने एक जलता कद्दू झील में लात मारकर बुझा दिया। ये गलती हो गई। पानी पर कोहरा छा गया। अंधेरे में चेन की आवाजें और फुसफुसाहटें। अब सचमुच डूबे बच्चे अब अंडेड आत्माएं बनकर झील से निकले। पानी से लथपथ घिनौने ज़ॉम्बी बच्चे गुस्से में टीनेजर्स पर टूट पड़े। सब चीखते हुए पुरानी लिफ्ट की तरफ भागे और रोंडा से गेट खोलने की मिन्नत करने लगे। रोंडा अब अजीब तरीके से शांत थी। उसने आखिरी जलता कद्दू उठाया, लिफ्ट का गेट बंद किया और अकेली ऊपर चली गई। नीचे मेसी, चिप, सारा और श्रेडर चीखते रहे, पर अंडेड बच्चे उन पर टूट पड़े और टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी चीखें खदान में गूंजती रहीं। रोंडा बिना भाव के लिफ्ट में ऊपर चढ़ती गई। थोड़ी देर बाद रोंडा खदान से सुरक्षित निकली, कद्दुओं की गाड़ी खींचती हुई। रास्ते में उसकी मुलाकात सैम से हुई, जो अकेला घूम रहा था। दोनों ने एक छोटी सी समझदारी भरी सिर हिलाकर अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। लॉरी 22 साल की थी, डेनियल की छोटी बहन। बहुत शर्मीली थी, खुद को कुंवारी कहती थी और पुराने जमाने के हैलोवीन को बहुत मिस करती थी। हैलोवीन की रात लॉरी, उसकी बहन डेनियल और दोस्त मारिया जेनेट सब तैयार होकर निकले। सबने सेक्सी परी कथा वाली राजकुमारी के कपड़े पहने थे। परंपरा के मुताबिक लॉरी लाल टोपी वाली लड़की बनी थी। डेनियल और बाकी लड़कियां उस रात बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थीं। कस्बे की सड़क पार्टी में जल्दी जल्दी सबने लड़के पकड़ लिए और जंगल में बोनफायर पार्टी की तरफ निकल गए। पर लॉरी उनके साथ नहीं गई। वो बोली,
मेरा पहला तजुर्बा कुछ खास होना चाहिए, इसलिए अकेली कस्बे के मेले में घूमने लगी। रात गहराई तो लॉरी पार्टी की तरफ शांत रास्ते से जा रही थी। अचानक काले लबादे वाला वैम्पायर मास्क पहना आदमी उस पर टूट पड़ा और नकली दांत गले में गड़ा दिए। इधर जंगल की बोनफायर पार्टी में डेनियल और उसकी सहेलियां अपने साथियों के साथ मजे कर रही थीं। अचानक रात में चीख गूंजी और पेड़ों से लाल लबादा पहना कोई आकर बीच में गिर पड़ा। सब घबरा गए। डेनियल पास गई तो देखा वो वैम्पायर आदमी था, अब बुरी तरह घायल, खून से लथपथ, मदद मांग रहा था। डेनियल ने मास्क उतारा तो पड़ोसी प्रिंसिपल स्टीवन विल्किंस निकला। वो वैम्पायर बनकर कस्बे में घूम रहा था और आज गलत शिकार चुना था। ठीक उसी वक्त लॉरी पार्टी में आई। गले पर खून की बूंदें थीं, पर बाकी बिल्कुल ठीक थीं। उसने बहन और सहेलियों से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो पार्टी में शामिल होने को तैयार थी। पूरा चांद की रोशनी में पार्टी की सारी लड़कियां अजीब तरीके से बदलने लगीं। उन्होंने कपड़े फाड़े, फिर इंसानी चमड़ी भी उतार दी। नीचे घने बाल, पंजे और दांत निकल आए। पता चला डेनियल, लॉरी और उनकी सहेलियां गुप्त तरीके से औरत वेयरवुल्फ थीं। बाकी वेयरवुल्फ लड़कियां भी भौंकने लगीं और अपने साथियों को फाड़ फाड़ कर खाने लगीं। थोड़ी दूर एक लट्ठे पर सैम चुपचाप बैठा था, पर उसने कभी बीच में नहीं आया। रात और गहरी हुई तो अकेला रहने वाला बुढ़ा मिस्टर क्रीग ट्रिक ऑनर ट्रीट करने आए बच्चों से बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। वो अपने कुत्ते स्पाइट को भी डरावना कपड़ा पहनाता था ताकि बच्चे भाग जाएं और मिठाई वो खुद ले लें। जब उसे लगा सबको डरा दिया, तभी अजीब चीजें शुरू हुईं। खिड़कियों पर अंडे फेंके गए। बगीचे में दर्जनों जलती कद्दू की लालटेन अपने आप दिखने लगीं। दीवारों और छत पर खून जैसे अक्षरों से हैलोवीन की बधाई और धमकी लिखी हुई थी। घबराकर मिस्टर क्रीग ने बंदूक उठाई और घर तलाशने लगा। तभी अंधेरे से सैम का छोटा सा आकार निकला और उस पर टूट पड़ा। घर के अंदर खतरनाक लड़ाई हुई। सैम बहुत तेज था। क्रीग को जमीन पर गिराया और नुकीली लॉलीपॉप से वार करने लगा। लड़ाई में क्रीग ने सैम का बोरी वाला मास्क फाड़ दिया। नीचे कद्दू और खोपड़ी का मिला जुला डरावना चेहरा था। डर के मारे क्रीग ने बंदूक से कई गोलियां चलाईं। लिविंग रूम में सैम के टुकड़े हो गए। कद्दू जैसे मांस और छोटे हाथ पैर इधर उधर बिखर गए। जैसे ही क्रीग को लगा खतरा गया, सैम का कटा हाथ हिला। वो हाथ रेंगकर बदन से जा जुड़ा। सैम का बदन फिर बन गया और खड़ा हो गया। साधारण हथियारों से कुछ नहीं हुआ था। सैम ने फिर लॉलीपॉप ऊपर की। ठीक उसी वक्त क्रीग की जेब से चॉकलेट बाहर निकलकर ब्लेड के नीचे गिर गया। लॉलीपॉप चॉकलेट में घुस गई। सैम रुक गया। उसे समझ आया कि क्रीग ने मिठाई दी है। हैलोवीन का नियम पूरा हुआ। खुश होकर सैम ने चॉकलेट उठाई, एक टुकड़ा खाया और चुपचाप घर से निकल गया। क्रीग की जान बख्श दी। कांपते हुए क्रीग ने दीवार पर पुरानी फोटो देखी। पता चला वो 30 साल पहले का स्कूल बस ड्राइवर था जिसने बच्चों को झील में डुबोया था। इस हादसे के बाद मिस्टर क्रीग पूरी तरह बदल गए। पट्टी बांधे छोटों के साथ दरवाजे पर खड़े होकर हर बच्चे को डरते डरते मिठाई बांटने लगे। अब न गुस्सा न कंजूसी। उन्होंने देखा लॉरी और उसकी वेयरवुल्फ सहेलियां गाड़ी में जा रही थीं। सैम सड़क पर चल रहा था। क्रीग ने देखा सैम हेनरी और एमा के घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एमा ने आधी रात से पहले लालटेन बुझा दी थी। सैम अगले नियम तोड़ने वाले को सजा देने जा रहा था। क्रीग अंदर जाने लगे कि दरवाजे पर फिर खटखट हुई। दरवाजा खोला तो सामने 30 साल पहले डूबे हुए स्कूल बस के बच्चे खड़े थे, सड़े हुए भूतिया रूप में। सबने एक साथ फुसफुसाया, ट्रिक और ट्रीट। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।